नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्षय रोग या टीबी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टीबी रोग एक ऐसी बीमारी है जो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक क्षय रोग के जीवाणु के कारण होती है। जो टीबी होती है वो जीवाणु जनित बीमारी होती है। टीबी का प्रकोप उच्च आय वाले देशों की तुलना में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अधिक है। टीबी दुनिया के हर एक हिस्से में मौजूद है। हालांकि वर्ष 2004 में टीबी के मामले की अधिक संख्या दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में देखी गई थी। इस रोग का सबसे अधिक बोझ झेलने वाले 6 देश हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चीन, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। तो टीबी है वो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक क्षय रोग है। तो इस नाम को आपको ध्यान में रखना है, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, और ये जीवाणु जनित रोग है। इसका सबसे ज़्यादा 2004 में सबसे ज़्यादा इसके मामले देखे गए, 14 के अंदर सबसे ज़्यादा मामले देखे गए थे। और टीबी जो सबसे अधिक देशों में था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चीन, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था। अब इसके लक्षण की बात करते हैं। इसके लक्षण क्या क्या है? लक्षण है सक्रिय क्षय रोग संक्रमण के लक्षणों में कई हफ्तों तक चलने वाली खांसी, बलगम, म्यूकस या रक्त के साथ खांसी, यानी खांसी के साथ रक्त आता है, बुखार, रात को पसीना आना, रात के अंदर जब सोते हैं तो पसीना आता है, बुखार और सीने में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ लोग क्षय रोग के जीवाणु से संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन उसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। इसे सुप्त रोग कहते हैं। सुप्त रोग क्षय रोग जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि इस कारण सक्रिय रोग हो सकता है। सुप्त क्षय रोग वाले कुछ लोग हो सकते हैं जो कभी बीमार न हो। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो इसके लक्षण है वो इस प्रकार है कि एक तो खांसी आती है, बलगम या म्यूकस आता है, रक्त के साथ खांसी आती है, बुखार होता है, रात को पसीना आता है, और बुखार और सीने में दर्द जैसे लक्षण इसके अंदर देखे जाते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रसार की। क्षय रोग के जीवाणु का प्रसार संक्रमित श्वसन छींटों के जरिए फैलते हैं। तो सांस के साथ छींटे आते हैं तो उसके कारण ये फैलते हैं। जैसे बीमार व्यक्ति को के खांसने या छींकने या यहाँ तक कि बोलने से निकलने वाली छींटे इस संक्रमित व्यक्ति के सांस के जरिए उसके फेफड़ों के अंदर संक्रमित छींटे जा सकते हैं और व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को टीबी है और उसके पास कोई अन्य व्यक्ति बैठा है, तो जब ये खांसी लेगा तो उससे इसके अंदर फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जो उसके पास बैठा हो, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके अंदर ऐसा देखा जाता है। अब इसके उपचार की बात करते हैं। क्षय रोग के अधिकांश मामलों का इलाज सफलतापूर्वक किया जा सकता है। सक्रिय क्षय रोग से ग्रसित लोगों का इलाज एंटीबायोटिक और अन्य दवाइयों के से किया जाता है। क्षय रोग के जीवाणु को नष्ट कर देते हैं या नियंत्रण कर देते हैं। उपचार प्राय कई महीनों तक चलता है। इसके अंदर उपचार के अंदर हम बात करते हैं तो इसका इलाज जो होता है वो एंटीबायोटिक दवाइयाँ इसका इलाज हो सकता है। उपचार कई महीनों तक चलता है। सुप्त क्षय रोग से पीड़ित लोगों का उपचार एंटीबायोटिक से किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह भविष्य में सक्रिय क्षय रोग से ग्रसित ना हो। हाल के वर्षों में क्षय रोग के कुछ स्टेरॉइड्स एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोधक बन गए हैं। ऐसे मल्टीड्रग्स रेसिडेंस टीबी, एमडीआर टीबी कहते हैं। एमडीआर टीबी का प्रयोग प्रमुख कारण है उपयुक्त इलाज की कमी या टीबी दवाई का गलत उपयोग या खराब गुणवत्ता या एक्सपायर्ड दवाइयों का इस्तेमाल करना। इन परिस्थितियों का इलाज कठिन और महंगा होता है और उपचार के गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं।
चूँकि दवा प्रतिरोधक से रोग का इलाज अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए स्थिति की रोकथाम करना महत्वपूर्ण होता है। वर्ष 2004 में लगभग 4,80,000 लोगों को MDR टीबी हुआ। रोकथाम के उपयोग के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया कि क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति वे सभी दवाइयाँ लेते हैं जो उन्हें दिया गया है और उनका सही इलाज किया जा सकता है। अगर इसके टीके की बात करें, जो टीबी के अंदर जो टीका लगता है उसकी बात करें तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में बेसिलस क्लेमेट-ग्वेरिन जिसे BCG टीका का प्रयोग उन देशों में किया जाता है जहां टीबी के अनेक मामले होते हैं। टीबी के जीवाणु के कारण होने वाले फेफड़े संबंधी रोगों से बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रखता है और न ही यह सक्रिय रोग का रूप लेने वाले सुप्त टीबी संक्रमण से रक्षा करता है। हालांकि ये यहाँ बच्चों में होने वाले कुछ गंभीर टीबी जटिलताओं की रोकथाम करता है। टीबी मेनिंजाइटिस जो जानलेवा होता है, जो टीबी मेनिंजाइटिस होता है वो जानलेवा होता है। टीका का प्रयोग आमतौर पर वयस्कों में नहीं किया जाता। जो वयस्क होते हैं उनके अंदर आमतौर से टीके का प्रयोग नहीं किया जाता है और बच्चों में टीका रोग के प्रसार को नहीं रोकता। BCG के टीके का प्रयोग सबसे पहले 1921 में किया गया। 1921 में बहुत से शोधकर्ता क्षय रोग से के अधिक प्रभावकारी टीके के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसे टीके के विकसित होने की उम्मीद है जो क्षय रोग के संक्रमण की रोकथाम करेगा, जिससे रोग के दुनिया भर के बोझ को कम करेगा और साथ ही टीबी के जीवाणु का प्रसार कम होगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।